Hello everyone, I am Guruvinder from School of Education Lovely Professional University, and today we will be discussing upon topic Introduction to Probability. So moving on, we have first understanding probability. So by the definition, what probability means, or when you hear the word probability, what comes to your mind is kind of chance of happening an event. So how likely is an event to happen, right? Probability measures the likelihood of events, helping us understand everyday occurrences like flipping a coin or rolling a dice, which are foundational examples of chance. So ये तो होगी इंग्लिश वाली डेफिनेशन, लेकिन अगर आसान भाषा में हिंदी भाषा में हम समझें तो प्रोबेबिलिटी एक चीज के होने का चांस है कि कितने परसेंट चांस है कि ये चीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आज बादल दिख रहे हैं तो ये कितने परसेंट चांस है कि वो बारिश होगी। तो ये चांस होना मतलब बारिश का होना एक इवेंट हो गया, और ये कितने परसेंट चांस है वो प्रोबेबिलिटी होगी। सो उसके बाद हम आएंगे probability of an event. Probability helps us quantify the likelihood of an event occurring, ये पहले डिस्कस कर लिए हमने। रेंजिंग फ्रॉम, हाँ ये बात नोट करने लायक है, रेंजिंग फ्रॉम 0% दैट इज इम्पॉसिबल। सो 0% होने का क्या मतलब है कि वो एक इवेंट होगा ही नहीं। सो उसके होने का चांस ही 0% है। सो रेंजिंग फ्रॉम 0% टू 100%। 100% मतलब फोर श्योर है कि वो चीज होकर ही रहेगी या वो इवेंट होकर ही रहेगा। सो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर 100% या 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है हमेशा। अंडरस्टैंडिंग these percentages aids in making informed decision based on chance, ये हमने पहले बात कर ली है। आज पहला एग्जांपल ये है कॉइन टॉस का। सो इवेंट क्या है? गेटिंग हेड्स इन अ कॉइन टॉस। तो मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस करा, उसके दो ही फेज होते हैं, हेड और टेल। तो जब वो ग्राउंड पे आएगा तो या तो हेड ऊपर रहेगा या टेल ऊपर रहेगा, है ना। लेकिन हमारे लिए ये इवेंट क्या है? गेटिंग हेड इन अ कॉइन टॉस। सो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? एक होंगी, क्योंकि हेड एक है हमारे पास। और टोटल आउटकम क्या होंगे? दो होंगे, क्योंकि हेड और टेल दो आउटकम है। उसके बाद इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीका है? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। सो फेवरेबल हमारी 1 है जो कि हेड है, और टोटल हमारी 2 है, हेड और टेल। सो 1/2 न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। सो 1/2 इज 50%। तो 50% चांस है कि वो हेड आएगा, और सेम दूसरे केस में 50% चांस है कि वो टेल भी आ सकता है। लेकिन इवेंट यहाँ पे हेड है तो हेड का 50% रहेगा। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, रोलिंग अ डाइस। सो आपने ये स्नेक्स और लैडर वाली गेम जरूर खेली होगी या लूडो खेली होगी। सो उसमें एक डाइस होती है जिसमें हर फेस पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग करी होती है। हर एक क्यूब की फॉर्म में होता है, तो हर एक फेस ऑफ क्यूब पे नंबरिंग होती है। सो प्रोबेबिलिटी when rolling a standardized the probability calculated as 1 favorable and total outcomes will be 6। सो यहाँ पे कोई भी हम इवेंट ले सकते हैं। तो इवेंट मान लीजिए कि आपने एक डाइस रोल करी और इवेंट हो गया कि लेट अस से कि एक इवन नंबर आएगा। सो इवन नंबर क्या है? 1 से 6 के बीच में 2 4 6 तीन नंबर हैं, तो हमारे फेवरेबल हो गए 3, टोटल है 6। सो 3/6 दैट इज 50% चांस है कि अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो 50% चांस है कि इवन नंबर आ सकता है। तो इसी के साथ हम समराइज करते हैं प्रोबेबिलिटी को।
सो प्रोबेबिलिटी होना बहुत लाज़मी है हमारी ज़िंदगी में या हमारी डे टू डे लाइफ़ में। हमें दिखता कम है पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे वेदर फ़ोरकास्टिंग का हो गया या फिर अ, और भी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है ना? तो इसी के साथ हम प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट मेरे ख़्याल से आपको समझ आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।